जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फिर दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज की इस क्लास के अंदर हम पूरा करने वाले हैं। ट्रिक्स के साथ याद करेंगे, आसान भाषा के अंदर आपको समझाया जाएगा। वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के अफवाह तंत्र या फिर अफवाह प्रणाली को पढ़ने वाले हैं, जिसको 3 भागों के अंदर बाँटा गया है। अरब सागरीय अफवाह तंत्र और आपके बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और आंतरिक आंतरिक जल प्रवाह अफवाह तंत्र। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो राजस्थान के अफवाह तंत्र की हम बात करेंगे, जिसके अंदर आपके एक होता है आंतरिक अफवाह आंतरिक जल प्रवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का तंत्र और अरब सागर का तंत्र, तीनों के अंदर डिवाइड होता है। जिसके अंदर आंतरिक जल प्रवाह तंत्र का 60% हिस्सा होता है, जिसके अंदर घग्गर, कांतली, साबी, रूपारेल और काकनी नदी आती है। और सबसे बड़ा तंत्र इसको जो है माना जाता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि समुद्र तक ये नहीं पहुंच पाती है। इसकी जो नदियां हैं वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, मरुस्थल में ही क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। बंगाल की खाड़ी के तंत्र की बात करें तो ये 23% क्षेत्र पर है। चंबल, बनास, बाणगंगा और काली सिंध नदियां इसके अंतर्गत आती हैं। यमुना और गंगा के माध्यम से बंगाल की खाड़ी के अंदर ये अपना दल जो है, बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जो है दल ले जाती है। यमुना और गंगा के माध्यम से बंगाल की खाड़ी के अंदर, और चंबल बारहमासी यहाँ पर नदी है। अरब सागरीय तंत्र की बात करें तो 17% हिस्सा रखता है। लूणी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास इसके अंदर नदियाँ आती है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लूणी नदी की बात करेंगे, माही नदी की बात करेंगे, साबरमती नदी की बात करेंगे, पश्चिमी बनास नदी की हम बात करेंगे। इन नदियों के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। अरब सागर का जो तंत्र है उसको पूरा डिटेल के साथ आज के इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और कच्छ के रण और खंबात की खाड़ी में ये अपना दल लेकर जाती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है, माही नदी, वो जो नदी है वो अरब सागर तंत्र का हिस्सा है। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पर राजस्थान के अफवाह तंत्र की हम बात कर रहे हैं, जिसकी डिटेल में हम बात कर चुके हैं। अरब सागर का जो जो आपके हिस्सा है वो 17% है। बंगाल की खाड़ी का 23% है और आंतरिक जल प्रवाह का 60% है। कौन कौन सी नदी आती है उसकी भी बात कर चुके हैं। लूणी आती है अरब सागर के अंदर, पश्चिमी बंगाल भी आती है, पश्चिमी बनास भी आती है, साबरमती भी आती है और माही भी इसी के अंतर्गत आती है। बंगाल की खाड़ी के अंदर चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीरी आती है। आंतरिक जल प्रवाह के अंदर जो नदियाँ आती है, घग्गर है, कांतली है, काकनी, साबी, रूपारेल, मेडा, लिंक नदी आती है। समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, मरुस्थल के अंदर ही ये नदियाँ लुप्त हो जाती है। अब बात करते हैं लूणी नदी की, जो कि अरब सागर के तंत्र का हिस्सा है। इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है आपके नागपहाड़ अजमेर से। ये नागपहाड़ आपको दिख रहा है, नागपहाड़ ये अजमेर के अंदर है। यहाँ से लूणी नदी का उद्गम हो रहा है। और ये जो है आपके नागपाड़ अजमेर के अंदर इसका लूणी नदी का उद्गम हो गया। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर मैं बात करूं तो 330 किलोमीटर ये राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी लूणी नदी है। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। और इस बेसिन में पूर्व में पाली में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं उसे काला काला बुरा डूंगरा की पहाड़ियाँ कहलाती है। काला बुरा डूंगर पहाड़ियाँ यहाँ पर कहलाती है। राजस्थान में संपूर्ण अपवाह क्षेत्र का लगभग 10 पॉइंट, यहाँ पर लगभग 10 पॉइंट आपके 4% जो है लूणी नदी बेसिन का माना जाता है। बालोतरा के अंदर जो है लूणी नदी जो है पेटे से नीचे है। और यहाँ पर जो है पेटे से ये नीचे होने के कारण अरावली की पुष्कर पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने के कारण बालोतरा में बाढ़ की संभावना जो है होती है। लूणी का जल बालोतरा में क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। लूणी का जल बालोतरा में
जो है खारा हो जाता है। सांसौर जालोर के अंदर इसे रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। पाली बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योग के कारण लूणी नदी का जल वर्तमान के अंदर प्रदूषित हो रहा है। आगे हम बात करते हैं, ये लूनी नदी का पूरा डायग्राम है, मैप है, जहाँ से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आपके जोजड़ी नदी जो है एकमात्र, ये जोजड़ी नदी है एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं तरफ से आकर गिरती है, बाकी सारी की सारी नदियाँ बाईं तरफ से आती है। बालोतरा के बाद इसका जल खारा हो जाता है और यहाँ पर बालोतरा के अंदर बाढ़ की संभावना भी बनी रहती है। कच्छ के रण के अंदर आकर ये नदी जो है गिरती है। आगे हम बात करते हैं इसके सहायक नदियों की बात करते हैं। लीलड़ी है, यहाँ पर आपके जोजड़ी है, जवाई है, सगाई है, जिसे सागी भी कहते हैं, सूखड़ी, मीठड़ी, बांडी और गुहिया और खारी नदियाँ है। अन्य तथ्य की बात करें तो प्रवाह क्षेत्र कोडवाड़ प्रदेश कहलाता है इसका। और प्रदूषण रंगाई छपाई उद्योग से यहाँ पर प्रदूषित हो रही है ये नदी। उपनाम है सागरमती है, लवणवती है, सागरमती है, लवणवती है। अंतःसलीला कालिदास ने कहा था। और आदि मीठी आदि खारी नदी है, मारवाड़ की गंगा ये कहलाती है। मारवाड़ की गंगा ये नदी कहलाती है। आगे हम बात करते हैं तो आगे इसकी उपनदियाँ और कुछ बांध है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये लीलड़ी है, लीलड़ी नदी है यहाँ पर, जो कि जवादा ब्यावर से निकलती है। जवादा ब्यावर से लीलड़ी नदी निकलती है। और उसके बाद सूखड़ी नदी है, इसकी सहायक नदी है। देसूरी पाली से समदड़ी बालोतरा से पहले लूनी नदी में मिलती है ये। इस पर बांध बना हुआ है, बांकली बांध, बांकली गांव के अंदर जालोर में बना हुआ है। बांकली गांव जालोर के अंदर है, सूखड़ी नदी पर यह बना हुआ है। उसके बाद जवाई नदी भी इसी लूनी नदी की सहायक नदी है, जो कि गोरिया गांव पाली की बाली तहसील से ये जो है पाली की बाली तहसील के अंदर पड़ती है। सहायक नदी है इसकी, खारी नदी है इसकी सहायक है वो, जिस पर जो है जवाई बांध बना हुआ है। मारवाड़ का अमृत सरोवर इसको कहते हैं, सुमेरपुर पाली के अंदर स्थित है ये जवाई बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर सुमेरपुर पाली में स्थित है। उसके बाद सागी नदी है, जिसका उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से होता है। बांडी नदी है, जिसका उद्गम फुलाद गांव पाली से होता है। इसी के ऊपर हेमावास बांध बना हुआ है। हेमावास बांध पाली के अंदर बना हुआ है, बांडी नदी के ऊपर बना हुआ है। इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है वो आपके गुहिया है। इसकी सहायक नदी क्या है, बांडी की गुहिया है। तो ये आपकी थी लूणी नदी, जिसकी जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको इस वीडियो के अंदर हमने लिया है। आगे हम बात करेंगे आपके जो पश्चिमी बनास नदी है उसकी हम बात करेंगे। चलिए पश्चिमी बनास नदी की हम बात करते हैं। पश्चिमी बनास नदी की हम बात करते हैं। पश्चिमी बनास नदी सनवारा की पहाड़ियाँ सिरोही से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियों की हम बात करें तो सहायक इसकी नदी है सूखली और सिपू है। सूखली और सिपू इसकी सहायक नदियां हैं। और आगे हम बात करें तो पश्चिमी बनास जो नदी है, पश्चिमी बनास नदी, उसी पर पश्चिमी बनास बांध बना हुआ है, जो कि आपके सिरोही जिले के अंदर है। सिरोही में पश्चिमी बनास बांध जो है इसी नदी पर बना हुआ है। आबू व गुजरात के डीसा शहर से बहती है, यानी आबू और गुजरात का डीसा शहर इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। आगे हम बात करते हैं समापन या निकासी इसकी कच्छ के रण में जाकर इसका समापन हो जाता है। अंतिम बिंदु इसका कच्छ का रण पड़ता है, जहाँ पर ये समाप्त हो जाती है। आगे हम बात करते हैं साबरमती नदी की। साबरमती नदी की हम बात करें तो इसका उद्गम जो होता है वो पादरला की पहाड़ियाँ जो है कोटड़ा उदयपुर से इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई इसकी 416 है, लेकिन राजस्थान के अंदर मात्र 45 किलोमीटर के अंदर ये बहती है। उदयपुर से बहकर गुजरात के अंदर प्रवेश करती है। और गुजरात के अंदर इस नदी के किनारे जो स्थित शहर है वो अहमदाबाद शहर है। और गांधी जी का साबरमती आश्रम भी इसी नदी के किनारे है और जाकर ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदियों की बात करते हैं तो वाकल है, वाकल इसकी सहायक नदी है। इसे वाकल है, शेई है, हाथमती है, वेत्रक जिसे बात्रक भी कहते हैं, मेसवा माधव में इसकी सहायक नदियाँ हैं। वाकल नदी की हम बात करें तो ये आपके गोरा गांव की पहाड़ियाँ
उदयपुर से जो है वाकल नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? गोरा गांव की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। उसके बाद शेई नदी की बात करें तो शेई नदी उदयपुर से इसका उद्गम है। शेई बांध उदयपुर में जवाई जो बांध है पाली के अंदर बना हुआ, इसको जलापूर्ति करते हैं। 6.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग भी इसी के ऊपर बनी हुई है। जवाई बांध पाली के अंदर जो बना हुआ है उसको जलापूर्ति करने के लिए जो है 6.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग बनाई गई है। तो ये आपकी थी साबरमती नदी, जिसके बारे में डिटेल से हमने बात कर ली है। अब बात करेंगे माही नदी की। माही नदी की बात करते हैं। ये आपके आज के चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण नदी रहने वाली है, जहाँ से एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। माही नदी की बात करें, उद्गम इसका मध्य प्रदेश के धार जिला के मेंढा ग्राम पंचायत की अमरोरू पहाड़ी की मेहद झील से होती है। उद्गम की यहाँ पर कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई यहाँ पर 576 किलोमीटर है, जो राजस्थान के अंदर मात्र 171 किलोमीटर के अंदर है। उपनाम आदिवासियों की गंगा है, वागड़ की गंगा, कांटल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी ये जानी जाती है। और यहाँ पर राजस्थान में इसका प्रवेश खांदू गांव बांसवाड़ा से होता है, और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर में ये बहती है। खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है अरब सागर, खंबात की खाड़ी में गिरती है और फिर आगे जाकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। इसका डायग्राम आप देखिएगा इस प्रकार से। ये आपके बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से सोम नदी का उद्गम हो रहा है, और यहाँ पर भंवर माता की पहाड़ी है, जहाँ से जाखम नदी का उद्गम हो रहा है। और इधर जो आपकी है, यहाँ पर खांदू गांव से माही नदी का जो है प्रवेश हो रहा है। यहाँ आकर के ये मिल जाती है, जो बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है ये नदियाँ, और तीनों का यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी बन जाता है। और यहाँ पर जो आपके माही नदी है, उस पर माही बजाज सागर बांध भी बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध यहाँ पर जो है माही नदी के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पर जो आपके माही बजाज सागर बांध इसके ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पर जो आपके कडाना बांध है वो गुजरात के अंदर माही नदी के ऊपर ही बना हुआ है, ये गुजरात के अंदर है। और माही बजाज सागर बांध यहाँ पर जो है, माही बजाज सागर बांध यहाँ पर जो है माही नदी के ऊपर बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं, अमरोरू पहाड़ी से इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, और राजस्थान के अंदर इसका प्रवेश जो है खांदू गांव बांसवाड़ा से हो रहा है। खंबात की खाड़ी के अंदर जाकर ये विलीन हो जाती है। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश और निकास दक्षिण दिशा में होता है। माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रतापगढ़ में इसके मैदान को कांठल का मैदान कहते हैं, बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहलाता है, और बांसवाड़ा डूंगरपुर की ये सीमा बनाती है नदी। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन तीनों राज्यों के अंदर, तीनों स्टेट के अंदर ये बहती है। बेणेश्वर डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर डूंगरपुर और गलियाकोट डूंगरपुर इसी नदी के किनारे है। त्रिवेणी संगम यह बनाती है। सोम, माही और जाखम नदियाँ मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती है। स्थान बेणेश्वर, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर ये बनाती है। माही नदी पर बने बांध की बात करें तो माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बना हुआ है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। लंबाई की बात करें तो इसकी राजस्थान में सबसे लंबा बांध है, जो कि 3109 मीटर लंबा है। विद्युत की बात करें तो ये 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। इसका उद्घाटन जो किया था वो 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन भी जो है किया गया था। और एक कागदी पिकअप बांध और कडाना बांध भी है। कागदी पिकअप बांध जो है, कागदी पिकअप बांध है वो कागदी गांव बांसवाड़ा के अंदर है। कडाना बांध रामपुरा गुजरात के अंदर है। माही की सहायक नदियों की हम बात कर लेते हैं। तो माही की सहायक नदियां हैं जिसमें आपके इराऊ, ईरू, एराऊ, भादर, मोरेन, सोम और जाखम है। और आपके अनास, चाप और हरण माही नदी की बाईं तरफ से आने वाली नदियां है। सोम नदी की बात करते हैं। सोम नदी की हम बात करें दोस्तों, तो सोम नदी जो है इसका उद्गम बिछा मेड़ा की पहाड़ियाँ ऋषभ देव उदयपुर से होता है। सोमनाथ मंदिर है डूंगरपुर में स्थित इसी नदी के किनारे। बांध है इस पर, बांध जो है
बांध यहाँ पर है, कमला अंबा बांध है डूंगरपुर के अंदर, इसी नदी पर बना हुआ है। गोमती और सारणी इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। गोमती और सारणी इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। जाखम नदी की बात करें तो भंवर माता की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। और बांध इस नदी पर बना हुआ है जाखम बांध, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा बांध है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो बात की है वो अरब सागर के अपवाह तंत्र की जितनी नदियां थी, लूणी नदी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही नदी की, इस वीडियो के अंदर हम बात की है। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नदियां, जिसके अंदर चंबल, बनास, बाणगंगा और गंभीर नदी की बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।